और मोनू यादव जी सोरा से। इस मोनू भाई ने हमारा सम्मान किया है और इनके जो भतीजे हैं सोरा से, ये भी बच्चा ढोलक वादक है। इच्छा थी तो मैंने कोई बात ना आ जा बजा। हाँ, आशीर्वाद है हमारा इनके लिए। भाइयों, आज देखिए विश्वामित्र ने जब संकल्प में सारा राजपाट ले लिया, उधर तारा हरिश्चंद्र को बता रहे कि तारा हरिश्चंद्र का सम्मान। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि प्रिय, आज मैं केवल आपके पास इसलिए आया हूं कि आप हमारी धर्म की नाप को पाल लगा सकती हो। तारा कहने लगी, नाथ आप तो ऐसे कह रहे हो कि किसी दूसरे की पत्नी हो। तुम्हारा मेरे ऊपर अधिकार है, मैं जीते जी तुम्हारे धर्म के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन नाथ इतने दुखी मत हो, अगर ये बात है महात्मा का कर चुकाना है तो आप चिंता मत करो, मुझे बेच दो और महात्मा का कर चुका दो। मेरे भाइयों, पिया के मन भाए सुहागिन बही है, और जो नजर से उतर जाए तो अभागिन बही। माताओं, तारा पतिव्रता थी, और जो पतिव्रताएं हमारी माताएं होती हैं उनके कुछ लक्षण भी अलग होते हैं कि नारे तो बही है देखो, नारे को नीचे नभाए चले, और आठयाम पति की बजावे ताबेदारी। कोड़ी होए चकलंकी होए, चय निर्धन बलहीन होए, और दुख सुख सह लेती देखो खोटे बेनगारी को। पति की न निंदा करे, धीरे चले होले बोले, और हिल मिल के काट लेते अपनी लाचारी को। कहता विशेष जासु ऐसी मन भावना, स्वर्ग के प्रसाद होत देखो ऐसी नारी को। देखो माताओं, तुम्हारा पति अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कुरूप हो, धनहीन हो, बलहीन हो, एक परमेश्वर के समान। लेकिन आजकल की भी औरत, आजकल की भी स्त्रियां अपने पति को बहुत चाहती हैं, बहुत प्रेम करती हैं, और दो तरीका से प्रेम करती हैं। अरे नारे प्रेम तबई लो तरीका से प्रेम मानती है, या तो शरीर में हो ताकत, या जेब में हो पैसा। नौकरी पे ते आए तो मेहता ही देखते मुंह की तरफ, और पत्नी देखते जेब की तरफ। नहीं कि जेब उचकी उचकी दिखी, बिना मांगे पानी, बिना मांगे रोटी, बिना मांगे पंखा झट जाती, लेकिन पानी देती जा रही है और कहती जा रही है कि 6 महीना में आया। पड़ोसनिया ने लोग हार बनवाए लो, लेकिन जब धन भी नहीं रहता, बल भी नहीं रहता, तो औरत की भाषा चेंज हो जाती है।
बच्चा बहुत अच्छा कलाकार बनेगा, आशीर्वाद है, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि सीखेंगे पर भरे को टोकना। देखिए भाइयों, एक औरत वो है जो पति की सेवा कर रही है और एक औरत वो भी है कि पन्ने पन्ने टुकड़े करके ड्रामे बंद कर रही है। हाँ, ये तो आप सुन रहे हो, कौन चर्चा में चल रहा है। त्रिया सात जन्म गंगा बैठी जो पतिशेदगा करेगी नारी। देखिए माताओं, आज वो तारा अपने पति के पीछे बिकने के लिए तैयार हो गई। एक औरत जो पति के पीछे बिकने के लिए तैयार, और एक औरत वो भी है कि आवत ही घुर्राए पर पति आए खेतन पे, उन्हें की टिंकू आ गई अम्मा ने पानी ले आ, तो छाती पे चढ़ बैठी, द्वार पर नल लगो है, तुम पे पानी ना पिया। आवत ही घुर्राए पर श्वास ले जैसे नागिन जान, बिना बात बच्चन को मारे, सास नंद में ठोके फानो, दंत कराल मसाल से नैना, और बखरे बाल भयानक जान, कसु कहीं विशेष ऐसी ते राम बचाइए, और नारे नाए जाए ना हर जान। देखिए तारा कहती है कि नाथ धर्म के पीछे मैं बिक जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आती। रोहितदास ने जब ये सुना कि मेरी माँ धर्म के पीछे बिक सकती है, तो क्या मैं अपने पिता के पीछे मैं नहीं बिक सकता? 11 वर्ष का बेटा कहता है कि पिताजी मुझे भी बेच दो और महात्मा का कर्ज चुका दो। हरिश्चंद्र समझ गए कि अब तो एक ही उपाय है कि हम तीनों प्राणी बिकें और 20-20 भार सोने में बिकेंगे तो महात्मा का कर्ज चुक जाएगा। मेरे भाइयों, आज वो विश्वामित्र के पास में हरिश्चंद्र बोले, स्वामी जी 60 भार तुम्हारा कर्जा सोना है, लेकिन यहाँ तो नहीं है। अगर अपना कर्जा चुकाना चाहते हो, हमारी धर्म की रक्षा करना चाहते हो, तो तीनों प्राणियों को आप बेचो। बोले तुम्हें कौन खरीदेगा, कहाँ ले जाएं, कहाँ बेचें? हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ के कहा, स्वामी जी आप हमको भोले बाबा की नगरी काशी में लेके चलो और हम तीनों प्राणियों को बेच दो। बोले ऐसे तुम्हें कोई नहीं खरीदेगा। बोले ये वस्त्र तो हम उतार देंगे। तो आज तीनों प्राणी बिकने के लिए जब तैयार होते हैं तो भक्तों तीनों प्राणियों ने वस्त्र उतार दिए राजसी, और फटे पुराने वस्त्र पहन करके और तीनों प्राणी जब बिकने के लिए चले तो सबसे पहले तीनों प्राणियों ने अपनी जन्म भूमि को प्रणाम किया है। जननी जन्म भूमि स्वर्गा तप करियसी। जननी
और जन्म स्वर्ग से भी बढ़कर के बताई है। और तीनों प्राणी जब बिकने के लिए भक्तों चले हैं तो क्या